ओके, नमस्कार। हम संजय। आज आपसे हम बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे करना चाहेंगे कि हथुआ में हर साल करीब 1 करोड़ की इकनॉमी कैसे लोगों की बचत के पैसे मार्केट में आ गया पिछले 1 दशक से 2 दशकों में। मतलब लोगों के बचने वाले रुपये जिसका एक कैलकुलेटिव अमाउंट जोड़े तो करीब 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया साल का वो मार्केट में फ़्लो हो रहा है जो उनके पास बचना चाहिए। तो कैसे ये चीज़ है इसको आपसे हम चर्चा करेंगे और इसको बहुत गंभीरता से समझेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सही में जो लोगों में हमारे हथुआ के आसपास के लोग थे जिनके पैसे बच जा रहे थे वो मार्केट में आ गया। ठीक, पहुँच कीजिए 1 मिनट चलें। तो हम बात कर रहे थे कि 1 करोड़ रुपये की इकनॉमी हमारे मार्केट में फ़्लो कर रही है जिसका असर मार्केट में तो दिख रहा है, लेकिन लोगों के जेब पे से निकल करके मार्केट में कैसे आ गया ये एहसास नहीं हो रहा है। आप समझिए, एक तो बहुत तेज़ी से हथुआ डेवलप किया है। यहाँ के लोग पलायन करके बाहर गए हैं तो उन्होंने क्या किया कि बाहर से कमा के आए हुए हैं तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता में रहा है कि वो घर बनाए। ठीक, तो घर बना रहे, इसके कारण जो टाटी पलानी फूस के घर थे, झोपड़ी थे, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। खपरेल ख़त्म हो गया और हमारे गांव में तो एक भी फूस का घर नहीं है। तो इससे हम कैसे जोड़ है 1 करोड़ की इकनॉमी का, ये तो अलग इशूज है। इसमें आप समझिए है क्या कि हथुआ क्षेत्र में वन क्षेत्र ख़त्म होने के कारण जो पेड़ पे रहने वाले बंदर है, लंगूर है, जो काले वाले बंदर रहते हैं, वे अब गांव में आते हैं। ये लगभग 90 के दशक में लोगों ने प्यार से रोटी पर खिला के पका दिया तो फिर वो कॉमन उनका आना जाने लगा रहा। अब हो क्या गया है कि वहाँ से खाने के लिए भोजन के तलाश में जब इधर गांव में आते हैं तो लोग जो है अपने पौधे लगाते थे घरों में। घर के आगे दरवाजे पे जगह था या उनकी टाटी पलानी थी तो उस पर पौधे झमड़ा लगा देते थे। तो उस पर पौधे होते थे, इसमें कोहड़ा हो गया, आपका तरोई हो गया, बैगन हो गया, बैगन खा रहे वो जो झमड़ा में चढ़ने वाला हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीज़ें था। और फिर छोटे छोटे जगह होते थे जैसे घर के पिछवाड़े में हो गया या घर के सामने में हो गया, लहसुन डोब दिया, कोई बैगन डोब दिया, 1-2 मिर्ची डोब दिया। आप मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती थी वो घरेलू उपयोग में उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाती थी। आप इमेजिन कीजिए, आपका ध्यान इसमें नहीं जाएगा, लेकिन कभी गंभीरता से सोचिए कि ये हमारे जीवन से निकल चुका है। ये 20 साल पहले हथुआ के एरिया के गांव के लोगों में एक अनिवार्य अंग बना था, ऑटोमेटिक। वो प्रकृति से जुड़ करके अपने आसपास चीज़ों को उगा लेते थे और उसे अपने घर में उपयोग करते थे पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वन क्षेत्र ख़त्म होते गया, बाहर से बंदर आने लगे गाँव में, तो वो बंदर खाएंगे क्या? शुरू में तो लोगों ने रोटी खिला दिया। हमको याद है अच्छे से 90 के दशक में जब पहली बार सब अचानक आते थे कभी कभार तो लोग प्यार से रोटी खिलाते थे, वो आ करके लपक लेते थे तो बच्चों को खुशी होती थी, लोगों को खुशी होती थी, चलो हमारी उससे फ्रेंडशिप हो रही है अच्छे से। लेकिन वो दुर्गामी उसका परिणाम यह है कि वो परख गए और फिर आने जाने लगे। लोग कितनी बार खिलाएगा? उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो है जो ये पौधे उगाते थे, बैगन हो गया, कोहड़ा हो गया, कोई झमड़ा पे लगा दिया, लौकी हो गया, घेवड़ा हो गया, नेनुआ जिसे बोलते हैं, उसको खाने लगे हैं। हालात ये हैं कि वो कच्चे पत्तियों को भी खा जाते हैं, छोड़ते नहीं, इतने भूखे रहते हैं। ऐसी हालत आ गई। पहले तो फल खाते थे, अमरूद के पेड़ रहते थे, ये खा लेते थे। तो ये तो आपको लगेगा कि भाई ये बदलाव है। और हम इसमें ये भी मानते हैं कि घर में जो है पक्कीकरण होने से लोग घर पक्का बना लिए तो अब वो बोने का भी जगह नहीं रहा। तो 2 चीज़ है, तो बोने का जो जगह नहीं रहा उसको हम माइनस करते हैं, उसको 50% निकाल देते हैं कारणों से। लेकिन फिर भी सबके घर में थोड़ा थोड़ा जगह होता है, छत पे लगा लिया, कहीं और लगा लिया। छोटा सा झेमड़ा वमड़ा लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें उपज हो जाती थी। तो आपके हथुआ क्षेत्र की हम केवल बात करते हैं तो हथुआ क्षेत्र में आपके पास मान लीजिए कि हर गाँव में 200 फैमिली, हालांकि 200 फैमिली बहुत कम होता है, बहुत कम, 500-1000 की संख्या है, लेकिन एवरेज हम फैमिली निकालते हैं 200 फैमिली निकालते हैं। और 200 फैमिली में से केवल हम 100, उसमें से भी 50% माइनस कर देते हैं। मान लीजिए एक बड़ा गांव होगा, वहाँ 1000 परिवार होगा, 1000 घर होगा, हम उसमें से मात्र 10% लेते हैं, जो 10% इस चीज़ में इंडल्ज थे। तो 10% उसका 100 हुआ। 100 परिवार ये काम करता था जो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो 100 परिवार, एक आदमी पर मंथ
आपका अनुमानित 100 रुपये की सब्जी बचा लेता था, जिसमें कोहड़ा हो गया, घेवड़ा हो गया, लौकी हो गया, आपका मिर्ची भी थोड़ा बहुत एक पत्ता उगा लेते थे, और भी कई सारी चीज़ें जो घर में डूब के, बैगन निकाल लिए थे, एक दो निकाल के रखते थे, भिंडी तो कॉमन था, उसको लगा लेते। तो पर मंथ का 100 रुपया होता है। तो पर मंथ 100 रुपया होता है, तो हम मान के चलते हैं कि 1200 रुपये ईयरली होता है। तो 1200 हमेशा सीजन तो वही नहीं रहता सब्जी का, तो हम इसको औसतन मानते हैं कि वो पूरे जो चीज़ लेता था कभी कैलकुलेट नहीं करता था, उसका कोई व्यवसाय तो था नहीं कैलकुलेट करे कि हम कितना रुपये बचा रहे हैं। तो हम ऑन एवरेज 500 रुपये बचाते हैं, मान लीजिए कि सब्जियाँ बहुत महंगी होगी आज के डेट में, 500 रुपया हम कैलकुलेट करते हैं, और 500 रुपया पर फैमिली पे हम उसके बचत के रुपये को नोट करते हैं। 500 इंटू एक गांव में 100 है ना, तो ये हुआ 50,000 रुपया। मतलब 50,000 रुपया एक गांव से अब लोग जो घर में सब्जी उगा करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, पूरी नहीं होती थी, आलू प्याज तो खरीदना ही पड़ता, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें पूरी होती थी। एक गांव से करीब 50,000 रुपये, बहुत न्यूनतम जोड़ हम बता रहे हैं, वो सीधे सीधे मार्केट में चला गया। हथुआ रीजन में 200 गाँव, तो 50,000 इकाई 10,000 इंटू 200 गाँव, ये कितना हुआ? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सीधे 1 करोड़। 1 करोड़ का कैलकुलेटिव आपके पास बैठ रहा है। उसमें कुछ गांव आपके मान के चलिए कि बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, जो नहीं किसी में 1,000 गाँव हो, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले से ही 10% काउंट करके चल रहे हैं। जो छोटे गाँव उनके पास पक्कीकरण है, वो गरीबों को बस्ती है, वहाँ तो उगते ही उगते थे, वहाँ संख्या ज़्यादा हो सकती है उगाने वालों की। तो इस तरीके से 1 करोड़ रुपया सालाना का जो बचत इनके जेब में विशुद्ध रूप से होता था, जो मार्केट में नहीं जाता था, वो चला जाने लगा। दरअसल इसमें किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया, किसी ने सोच नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ऐसा होने का कारण यही है कि इसमें क्या हुआ कि वन क्षेत्र से ख़त्म होने से बंदर आने लगे, और बंदर आ करके इसको नष्ट करने लगे। इस कारण लोगों ने इसे बंद कर दिया। हमारे घरों में भी ऐसा होता था, हमारे पास छोटे मोटे थोड़ा जगह था, 2 हाथ 2 गज का जगह होता, वहाँ पे घेवड़ा, लौकी ये सब उगा लिया जाता था। कभी लहसुन भी उगा लिया जाता था, कभी अचानक चोखा बना लहसुन निकाल लिया, मिर्ची निकाल लिया जाता था उसमें से। कभी कभी हम लोग गाजर भी रोप लेते थे, बैगन भी रोप लेते थे, तो वो धीरे धीरे निपट गया, ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के इसका कैलकुलेटिव अमाउंट 1 करोड़ का बैठ रहा है, और 1 करोड़ चला गया। अब ऐसा ये कल्चर में था, हमारे लोक संस्कृति में थी कि ये छोटे छोटे पौधे हम लोग उगा करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लें, लेकिन ये संस्कृति पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लाइफ स्टाइल से ही निकल गई, जो अब फिर वापस आएगी कहा नहीं जा सकता। ये ट्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं कहा जा सकता है। शहरों में जिनके पास जगह नहीं है तो वो तो अपने टेरिस पे अपने गमले में उगा के अपना शौक़ पूरा करते हैं, उससे उनके पास बहुत पैसे बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन एक आनंद आता था अपने उगाए हुए पौधे को, अपने सब्जी को हम खा रहे हैं, अपने किचन में बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपये का इकोनॉमी हम लोगों के घर के परिवार से 1 करोड़ की इकोनॉमी निकल करके मार्केट में चली गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जेब से 1 करोड़ की इकोनॉमी ठीक हो गई। अब आप सोचिए कि इसको हम लोग फ्लो को रोक कैसे सकते हैं। ओवरऑल पैसा मार्केट में चला गया, सब्जी आप देखेंगे पहले से ज़्यादा सब्जी की बिक्री मार्केट में होने लगी है, लेकिन ठीक है उनकी मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, लेकिन जो पैसा बचत का था वो पैसा मार्केट में गया। ये मार्केबल बात है, नोट करिएगा, बचत के पैसे गए हैं। तो आपके यहाँ के पैसे निकल के गए, आपके और हमारे यहाँ के सबके घरों में जो लोग ऐसे जगाते थे करते थे। नए जनरेशन के जो 10 साल 15 साल 20 साल के लोग होंगे, बच्चे होंगे 25 साल के, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आए, 30 साल के बच्चे नहीं समझ में आएंगे, लेकिन वो अपने घरों में अपने माता पिता दादा से पूछेंगे तो ये बात उनको समझ में आएगी। क्योंकि दरअसल इस तरह के रिसर्च समाज कैसे हरास कर रहा है, इस तरह का रिसर्च का कोई सिस्टम नहीं है अपने यहाँ। दूसरे शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन संचालित होते हैं, हायर एजुकेशन होता है, तो वो बच्चे प्रोजेक्ट में रिसर्च करते रहते हैं, तो शहर की बातें उभर करके आती रहती है, ठीक है। और वो आती रहती है तो उसमें क्या होता है कि लोगों को मालूम चलते रहता है कि हमारे शहर में क्या बदलाव हो रहा है। हथुआ में तो हो नहीं रहा है। कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पर रिसर्च करे तो उसको जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलेगी तो वो ज़रूरी नहीं कि पब्लिक के लिए करे, पब्लिक डोमेन में आए। लेकिन हमने इसको महसूस किया और कई जगहों पे देखा, समझा, तब जा कर के इसको हमने कैलकुलेटिव किया, बहुत संवेदना से गंभीरता से इसको सोचा समझा, तो हमने आपको बताया, ये बात शेयर किया कि हमारे हथुआ रीजन के आसपास का करीब 1 करोड़ रुपया साल का लोगों के बचत का पैसा
धीरे धीरे निकल के मार्केट में आ चुका है। और ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। लोगों के बचत पे सेंधमारी हो गई है, और ये सेंधमारी केवल इसलिए हुई है क्योंकि हमारा सिस्टम इस चीज़ ध्यान नहीं देता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर जो बंदर बाहर से आ रहे हैं, लंगूर जो कह सकते हैं, जो काले वाले बंदर है, वही अपने आते हैं जनरली, वो आते हैं, ढड्डू कोई लोग बोलता है, कोई बंदर बोलता है, कोई हनुमान बोलता है। अगर वन क्षेत्र वाले, वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए, या जो जनप्रतिनिधि है, चाहे जो जिम्मेदार हैं, इसी ओर सोचे और सोच करके उनको नियंत्रित करे, वन क्षेत्र में ही रखे उन जानवरों का, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। आप ये नहीं कह सकते कि अनबोलता पशु है कहाँ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वन क्षेत्र के जंतु हैं, इसकी जिम्मेदारी वन विभाग की है। फ्री फोकट की नौकरी वो नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी, उनकी सैलरी इसी बात की मिल रही है कि वो वन क्षेत्र के जंतुओं को नियंत्रण में रखें। केवल पेड़ कटने पर वहाँ घुसखोरी के लिए ना पहुँच जाए, वो वन क्षेत्र के पशुओं को नियंत्रण में रखें और आम जनजीवन में लोगों को त्रस्त न होने दे उसके मार्फत से। तो ये लोग, इस पर कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप किसी से बातचीत करेंगे तो उसको बहुत सीरियस नहीं लेगा। लेकिन इसमें सीरियस बात यह है कि आपके गांव जवार से, आपके घर परिवार से कुल मिला के कैलकुलेटिव 1 करोड़ का अमाउंट मार्केट में चला गया। वो बचत के विशुद्ध रूप से पैसे थे और आपको पता भी नहीं चला। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।